ये जो दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ गुमला। गुमला के एक छोटे से गांव, वो गांव का नाम है अर्को पतरा टोली। उस गांव को चंदा टोली भी कहते हैं। लालू राव और जितेंद्र राम बहन के घर में ये दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस घर में पुष्पा धर्म दीदी, जो चेटो कैरो बेड़ो की रहने वाली है, प्रवेश ही और विनती भजन प्रार्थना शुरू कर दी। वैसे ही ये चांद एकदम नीचे से ऊपर तक उठने लगा और दिखाई देने लगा। उस चांद में बरगद का पेड़, चिरा झंडा, धर्म बाबा, वीर बुद्धू भगत और तुलसी पेड़ वगैरह दिखाई देने लगा। मतलब वो पूरे घर में ही दिखाई देने लगा। तो इस तरह से आज हम लोग प्राकृतिक के पुजारी है। आज हमको विस्तार दे रही है। आप विश्वास कीजिए। आज इस विश्वास के तहत अगर हम लोग आते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपना धर्म महान धर्म है, इसका प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। जितना हो सके आप अपने कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स करके धर्म का काम कर सकते हैं। और आप अपने परिवार वालों को, अपने समाज के लोगों को कुछ न कुछ बता के आप कर सकते हैं। तो ये जो शुक्रो धर्म दीदी है, ये धर्म दीदी भी ये ब्राह्मण से बहुत अच्छा अगुवाई कर रही है। इसके भी आज से नहीं, कम से कम बहुत सालों से कर रही है और इनको भी हजारों हजार इनके साथ चलने वाले लोग हैं। तो आज हमारे समाज में इस तरह से जो भगवान विस्तार दे रहे हैं, संस्कार विस्तार दे रहे हैं, फिर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं और अपने धर्म के प्रति आलोचना करते हैं, अपने धर्म में जाने वालों को रोकते हैं, सरना में नहीं चढ़ने देते हैं। तो इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा दुख और पीड़ा और उनका माफ जाने नहीं होगा। आलोचना करने वाले, शिकायत करने वाले, धर्म दीदी लोग को सरना में नहीं जाने देने वाले, बहुत बड़ा उनका नुकसान और बहुत बड़ा उनको दिक्कत होने वाला है आने वाले दिन के लिए। वो अपने किए हुए जो पाप विचार को अगर वो धोते नहीं हैं और माफ़ी नहीं मांगते तो उनको माफ़ी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग को पहले सरना वगैरह में नहीं जाते थे और बहुत सारे अभी भी गांव में नहीं चढ़ने देते हैं। तो ये हमारी मानसिकता एक गिरावट और मानसिकता गिरावट की वजह से आज हम लोग का धर्म बहुत छिन्न भिन्न और अलग थलग हो गया है। इसलिए आप लोग सारे समझे और सजग हो जाए, चेतन हो जाए, अपने अंदर में जागृति लाएं और जागृति लाने के बाद में जो पहले था वो था, उसको छोड़ दीजिए। अब हमें नए सिरे से अपने सरना और अपना धर्म और अपने जो धूमकुरिया प्रथा है, इस सब को जागृति करते हुए हमको जागृत होना होगा। तो हमारा धर्म क्या है? धर्म मतलब होता है धरना। धरना मतलब होता है किसको धरना? सत्य को पकड़ के रखेंगे। सत्य ही धर्मेश है और सत्य ही चाला माँ है, सत्य ही धर्मेश है। इस सत्य के साथ में और सत्य को पकड़ के चलेंगे, हमारे जीवन में आसानियाँ और आसान होता जाएगा और सहज होता जाएगा। हमारे अंदर में इंसानियत का गुण पनपेगा, हमारे अंदर में धर्म का अंकुरित बीज होगा और धर्म के सहारे हम लोग सारे काम करते हुए अच्छाई और बुराई से ऊपर उठते हम लोग एक सहज और बेहतरीन काम करते हुए अपने घर में सुख शांति प्रेम और धन दौलत से भरा हो, सुख समृद्धि से भरा हो, एक दूसरे से सहयोग और मदद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर में एक ऐसे गुण का निर्माण होगा जो कि एक धर्म का, और धर्म मतलब होता है प्रेम। प्रेम मतलब होता है सभी को प्रेम करना, किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी लोगों को निंदा शिकायत से ऊपर उठ के हम लोग एक प्रेम रूप बनेंगे। और प्रेम रूप जब चाला में आएंगे, सरना में आएंगे और सरना का विनती भजन प्रार्थना करते हुए एकदम बिल्कुल एकाग्र मान होते हुए अपना धर्म का प्रशंसा करेंगे। हम लोग निंदा में लगे रहते हैं, अपने धर्म में जाने वाली, सरना में जाने वाली धर्म दीदी लोगों का, धर्म बहनों लोगों का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। भरनी वगैरह देख के हम लोग को चिढ़ना नहीं है। अब हम ही लोग भरनी वगैरह देख के, सवारी वगैरह देख के हम ही लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो इससे हमारा धर्म और भी कमज़ोर होता है। इसीलिए निंदा शिकायत भरने के बारे में या किसी के बारे में सरना में जा रहे हैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना नहीं है। और नहीं बोलते हुए हम लोग को एक सारे लोगों को समेटते हुए, संजोते हुए अपना सरना धर्म, सत्य धर्म और प्राकृतिक धर्म की ओर अग्रसर करना है।
तो ये वीडियो और ऑडियो किस तरह से आपको लग रहा है, ज़रूर आप देखिए और विचार कीजिए और कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके प्रचार प्रसार कीजिए अपने दोस्तों में, यारों में, उनको भी दिखाइए और बताइए कि हमारा धर्म महान धर्म है और इस महान धर्म के आगे हमको आना होगा और हमको सारे लोग को मिल के साथ चलना होगा। जय धर्मेश।